सवाल कि अगर अल्लाह रहीम है तो दोज़ख की अब्दी सजा क्यों, एक ऐसा सवाल है जो अक्सर इन लोगों की तरफ से उठाया जाता है जो या तो अल्लाह की सिफात को समझने की अहलियत नहीं रखते या फिर जानबूझकर फितना अंगेजी की नीयत रखते हैं। ये सवाल किसी माकूलियत या इंसाफ की तलाश के लिए नहीं किया जाता, बल्कि अल्लाह की हुक्मत और अदालत पर एतराज का एक जरिया बनाया जाता है। लिहाजा सबसे पहले यह बात वाज़ेह कर दी जाए कि अल्लाह के अहकामात और फैसले इंसानी मंतिक और सोच के दायरे से बाहर है, क्योंकि इंसान महदूद इल्म और समझ रखता है जबकि अल्लाह का इल्म और हिकमत लामहदूद है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीलन, सूरह अल-इसरा 85। अल्लाह की रहमत और अदल का तवाजुन, अल्लाह की सिफात में रहमत, अदालत, हकमत और कुदरत शामिल है और ये तमाम सिफात एक साथ काम करती है। अगर आप अल्लाह को सिर्फ रहीम मानते हैं और उसकी अदालत को नजरअंदाज करते हैं तो आप अल्लाह की तस्वीर को नामुकम्मल बना रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने अपनी रहमत के साथ अपनी अदालत का जिक्र कई बार किया है। अल्लाह फरमाता है, इन्ना रब्बका सरीउल इकाब व इन्नहु लगफूरुन रहीम, सूरह अल-आराफ 157। यानी अल्लाह है नहायत बख्शने वाला है, मगर साथ ही वो अपने अदल को भी जल्द नाफिज करता है। रहमत का मतलब ये नहीं कि गुनाह और जुर्म को बगैर हिसाब के छोड़ दिया जाए। दुनिया में भी अगर किसी कातिल को पकड़कर अदालत में पेश किया जाए तो क्या आप ये चाहेंगे कि जज सिर्फ इसलिए उसे छोड़ दे कि वो रहीम है? नहीं, क्योंकि अगर जज ऐसा करेगा तो ये अदल के खिलाफ होगा। उसी तरह अल्लाह की अदालत का तकाजा ये है कि जो लोग हक का इनकार करते हैं, जुल्म करते हैं और फसाद फैलाते हैं, उन्हें उनके एमाल के मुताबिक सजा दी जाए। दोज़ख की अब्दी सजा का फलसफा अब सवाल ये है कि दोज़ख की सजा अब्दी क्यों है। ये बात समझनी चाहिए कि अब्दी सजा इन लोगों के लिए है जो अल्लाह की हदायत को जानबूझकर झटलाते हैं, उसके वजूद और पैगाम को मुस्तरद करते हैं और अपने कफर पर जद और तकब्बुर के साथ मरते हैं। ऐसे लोगों ने अपनी जिंदगी में 12 मौका मिलने के बावजूद तौबा नहीं की और हक को कबूल नहीं किया। अल्लाह फरमाता है, वलो रुद्दुआ लादुआ लिमा नुहुआ अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून, सूरह अल-अनआम 28। यानी अगर उन्हें दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए तो ये वही गलतियां दोबारा करेंगे, क्योंकि उनके दिलों पर मेहर लगा दी गई है। ये लोग न सिर्फ खुद गमराह होते हैं बल्कि दूसरों को भी गमराही की तरफ बलाते हैं। उनके कफ्र और सरकशी का नतीजा यही है कि वो हमेशा के लिए सजा के मुस्तहिक हैं बने। मिसाल के तौर पर अबलीस को देख लें, जिसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और तौबा के बजाय अल्लाह के खिलाफ बगावत का रास्ता अपनाया। अबलीस को अब्दी लांत का मुस्तहक ठहराया गया क्योंकि उसका कफ्र और जिद दायमी थी। इंसानी जिंदगी के इम्तिहान का मकसद दुनियावी जिंदगी एक आजमाइश है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल, शऊर और इरादे है की आज़ादी दी ताकि वो अच्छाई और बुराई में फर्क कर सके और अपने एमाल के लिए जवाबदा हो। कुरान मजीद में फरमाया गया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमलन, सूरह अल-मुल्क। तो यानी जिंदगी और मौत को इसीलिए बनाया गया ताकि आजमाइश हो कि कौन बेहतरीन अमल करता है, लेकिन जो है वो ही है। लोग इस दुनियावी आजमाइश में नाकाम होते हैं और अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, वो अपने इंजाम के खुद जिम्मेदार हैं। यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या अल्लाह ने इंसानों को गमराह होने के लिए पैदा किया? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ने हर इंसान को फितरत पर पैदा किया है, जैसा कि हदीस में आता है, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन उसके वालिदीन उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। सहीह बुखारी। लिहाजा गमराही इंसान की अपनी चवाइस और एमाल का नतीजा है, न कि अल्लाह का कोई जुल्म। अल्लाह की बार बार तनबीह अल्लाह ने इंसान को अंधेरे में नहीं छोड़ा, बल्कि बार बार अनबिया और किताबें भेजे ताकि वो हदायत पाए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक हक की तरफ बुलाया, लेकिन उनकी कौम ने हक को झटलाया। आखिरकार अल्लाह ने उन पर अजाब भेजा। उसी तरह कौम आद, कौम समूद और कौम लूत को भी हदायत दी गई, लेकिन उन्होंने अल्लाह के पैगाम को झटलाया और अपने कुफ्र पर उड़े रहे। कुरान मजीद में इन कौमों के अंजाम को अबरत के तौर पर बयान किया गया है ताकि आइंदा नस्लें सबक हासिल करें। अल्लाह फरमाता है, फ़कुल लना अखज़ना बिज़ंबिह, सूरह अल-अंकबूत 40।
यानी हर कौम को उनके गुनाहों की वजह से पकड़ा गया। क्या दोज़ख अल्लाह की रहमत के खिलाफ है? ये सवाल एक गलत फहमी पर मबनी है। अल्लाह की रहमत उसकी अदल के मुनाफी नहीं बल्कि उसके अदल को मुकम्मल करती है। रहमत का मतलब ये नहीं कि मुजरिमों को सजा ना दी जाए, बल्कि ये कि हर किसी को उसके अमाल के मुताबिक बदला दिया जाए। जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमाल करते हैं उनके लिए जन्नत की अब्दी नामतें हैं, और जो लोग कफ्र करते हैं और फसाद फैलाते हैं उनके लिए दोज़ख की अब्दी सजा है। अल्लाह ने कुरान में वाज़ह तौर पर फरमाया, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरहु वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरह। सूरह ज़िलज़ाल 7-8। यानी जो जरा बराबर भी नेकी करेगा वो उसका अज्र देखेगा, और जो जरा बराबर भी बुराई करेगा वो उसकी सजा देखेगा। रहमत और अदालत के दरमियान तवाजुन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह ने दुनिया में तौबा का दरवाजा खुला रखा है। हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाह आसमान तक भी पहुँच जाए, फिर भी अगर तू मुझसे माफी मांगे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। तिर्मिज़ी। अल्लाह ने बार बार इंसान को ये मौका दिया है कि वो अपनी गलतियों से रुजू करे, लेकिन जो लोग इस दुनिया में तौबा नहीं करते और कफ्र पर मर जाते हैं उनके लिए दोज़ख ही वाहिद इंजाम है।